जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान एकेडमिक क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे इंडियन जीएस क्विक रिवीजन सीरीज में पार्ट 1, जिसमें जियोग्राफी सब्जेक्ट से रिलेटेड महत्वपूर्ण एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा आने वाले दिनों में बहुत सारे एग्जाम एवं नेशनल लेवल के भी एग्जाम देखने को मिलेंगे, तो ध्यान से सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो पढ़ चुके हैं उन लोग के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है, और जो रिवीजन करने नहीं पाए हैं वो लोग जो है ध्यान से रिवाइज करते चलेंगे। आज का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय तटीय सीमा की कुल लंबाई जो है कितनी है। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारतीय तटीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। 6100, 7516, 15200 या 22716। देखिए, भारतीय तटीय सीमा की कुल लंबाई, इसका करेक्ट आंसर होगा 7516। अगर बात करें भारतीय जो है कुल सीमा रेखा की लंबाई कितना है, तो कुल सीमा रेखा की लंबाई है 22,716 किलोमीटर, जिसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा एवं तटीय सीमा या स्थलीय सीमा एवं तटीय सीमा, जिसमें से अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 15,200 तथा तटीय सीमा की लंबाई है 7,516 किलोमीटर। लेकिन अगर यहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारतीय तटीय की मुख्य भूमि की सीमा कितना है, तब लेना है 6,100 किलोमीटर। देखिए, तट में स्थित कितने राज्य हैं अगर पूछा जाए तो याद रखेंगे 9 राज्य हैं। अगर ये पूछे कि किस राज्य की तटीय सीमा सबसे ज्यादा है, तो याद रखेंगे गुजरात। सबसे ज्यादा किसका है? गुजरात। और सबसे कम याद रखेंगे गोवा। याद रहेगा यहां से इतना क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का वह कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा या मेघालय। याद रखेंगे, देखिए इस तरह से जो है त्रिपुरा, मिजोरम यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है। ये जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा के तीनों ओर किसकी सीमा रेखा है, तो बांग्लादेश। आंसर होगा क्या? त्रिपुरा। याद रहे। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती। देखिए, कर्क रेखा आप सभी को पता होगा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है उसी को कर्क रेखा कहते हैं। कौन कौन से राज्य से गुजरती है अगर देखें तो गुजरात, राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा और क्या, मिजोरम। तो इसमें से कौन सा नहीं है, तो उड़ीसा जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। उड़ीसा से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। याद रखेंगे, इसका करेक्ट आंसर होगा 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण मतलब अक्षांशीय विस्तार की बात कर रहे हैं। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच की लंबाई कितना है, 3214 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक, तो कैप केमोरिन, कन्याकुमारी, तमिलनाडु से लेकर इंदिरा कॉल, लद्दाख। लेकिन अगर देशांतरी विस्तार या पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितना है, या पश्चिम से पूर्व की लंबाई, तो याद रखेंगे 29-33 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक, तो गुहार मोती गुजरात से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर कीवीथू, अरुणाचल प्रदेश। तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई 29-33, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना, 3214 किलोमीटर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृष्णगिरी तथा उच्च एशिया की रीढ़ श्रेणी कहाँ पर है, या एशिया की रीढ़ किसे कहा जाता है। कैलाश श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी या काराकोरम सीरीज। तो याद रखेंगे, जो कृष्णगिरी या एशिया के ऋण काराकोरम श्रेणी में स्थित है, या काराकोरम श्रेणी को ही कहा जाता है। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। कश्मीर घाटी व काठमांडू घाटी किन हिमालयों के मध्य स्थित है। कश्मीर घाटी और काठमांडू घाटी कहाँ पर स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे, महान हिमालय व लघु हिमालय के मध्य जो है कश्मीर घाटी व काठमांडू घाटी जो है स्थित है। महान हिमालय व लघु हिमालय के
मध्य, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सर्वोच्च ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ पर? पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय या असम हिमालय? कहाँ पर स्थित है विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट? ये नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती है, नेपाल हिमालय। लेकिन ये पूछा जाए भारत की सर्वोच्च चोटी किस हिमालय की अंतर्गत आती है, तब याद रखेंगे असम हिमालय। भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा होगी। ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए पत्थर, कंकड़, बजरी आदि से जमा हो? देखिए, उत्तर का विशाल मैदान या नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन की बात करें तो 4 रीजन से मेनली रूप से बनकर बना हुआ है। देखिए, जैसे कि जो है नदी जो है बहाव होती है, तो नदी अपने बहाव के साथ सबसे पहले ऐसे वस्तुओं को जो है डिपोजिट करती है जो भारी होती है, जैसे बड़े बड़े पत्थर, कंकड़, इस तरह से देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ से नदी क्या है कि नीचे से होकर प्रवाहित होती है। उसके बाद आगे जैसे बढ़ते हैं तो नदी फिर से ऊपर में सतह में देखने को मिलता है हम लोग को, ये वाला क्षेत्र। तो जो पहला वाला क्षेत्र है जो बड़े बड़े कंकर बजरी से बना हुआ रहता है, इस क्षेत्र को ही कहते हैं भांवर प्रदेश। और जो नदी पुनः सतह में हम लोग को देखने को मिलता है, उस क्षेत्र को कहते हैं तराई प्रदेश। तथा नदी के बाढ़ वाला जो क्षेत्र होता है, जहां पर हर वर्ष नए मिट्टी का जमा होता है, नई जलोढ़ मृदा, जिसको कहते हैं खांगदर। तथा कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां का पानी का बहाव जो है, बाढ़ वाला पानी जो है नहीं पहुंच पाता, जिससे कि पुरानी मिट्टी ही रहती है, जिसको कहते हैं बांगर। तो यहाँ पर जो पूछा जा रहा है उसका करेक्ट आंसर होगा क्या? भावर। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट होगा। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, दक्षिण भारत की सर्वोच्च उच्च चोटी कौन सी है? अगर साउथ इंडिया की उच्च चोटी पूछा जाए तो याद रखेंगे इसका उच्च चोटी क्या होगा? अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी कहाँ पर पड़ता है? तो अन्नामलाई श्रेणी में पड़ेगा अनाईमुड़ी। डोडाबेटा कहाँ पर पड़ता है? तो डोडाबेटा जो है किसका है? नीलगिरी का है। ठीक है, याद रहेगा, दूसरी सर्वोच्च चोटी होगा दक्षिण भारत की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम किस पहाड़ी में है? गारो, जयंती, मिसमिया और खासी, किसमें है? याद रखेंगे इसका खासी पहाड़ी में स्थित है। मासिन राम कहाँ पर? खासी, मेघालय, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डाफला, मिरी व अभोर की पहाड़ियां किस राज्य में है? डाफला, मिरी, अभोर और मिसमी की पहाड़ी एक पूछा जा रहा है। याद रखेंगे इसका करेक्ट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? जोजिला अरुणाचल, लद्दाख, जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश? देखिए, जोजिला दर्रा है लद्दाख में स्थित है। और किस श्रेणी में स्थित है? तो जास्कर श्रेणी में स्थित है जोजिला दर्रा, जो श्रीनगर को लद्दाख से जोड़ता है। ठीक है, याद रहेगा, जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी लद्दाख में स्थित है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो याद रखेंगे इसके तट को कहा जाता है कोरोमंडल तट। देखिए, अगर तटों की बात करें तो हम लोग ने देखा कि भारतीय तटीय तटों की कुल लंबाई कितना है? तो 7516 किलोमीटर है। कितने राज्य हैं? तो 9 राज्य हैं। सबसे ज्यादा तटीय लंबाई किसकी है? तो गुजरात की है। सबसे कम किसकी है? तो गोवा। गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, 4 राज्य इस तरह से। अगर तटों का नाम की बात करें तो ये जो केरल वाला तट है इसको कहा जाता है मालाबार। कर्नाटक और केरल के बीच को कहा जाता है कोनार। महाराष्ट्र और जो कर्नाटक वाला ऊपर वाला कोंकण, और जो गुजरात वाला है काठियावाड़। मालाबार, कोनार, कोंकण एंड काठियावाड़। जबकि अगर इधर तमिलनाडु की जो तट वाला तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच कोरोमंडल, आंध्र प्रदेश वाला रायल, तथा जो उड़ीसा वाला है उत्कल और कलिंग, तथा जो पश्चिम बंगाल वाला है क्या? दीघा बॉर्डर के नाम से जाना जाता है। ये तटों का नाम अगर पूछा जाए तो याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
भारत और श्रीलंका निम्नलिखित में से किस जल संधि द्वारा अलग हुए? भारत और श्रीलंका पाक जल संधि, पाक जल डमरू के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट होगा। ठीक है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन किस द्वीप पर स्थित है? ग्रेट निकोबार, लघु अंडमान, उत्तरी अंडमान या मध्य अंडमान? तो किस में है? तो याद रखेंगे मध्य अंडमान पर स्थित है। एकमात्र जो है एक्टिव वॉल्केनो है यहाँ पर बैरन। ठीक है, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए जो है एग्जाम में आने का चांस है। रुद्रप्रयाग की नदियों का संगम है। रुद्रप्रयाग, देखिए अगर आपने प्रयाग पढ़ा होगा तो 5 प्रयाग के बारे में चर्चा किए होंगे। 5 प्रयाग कौन कौन सा? सबसे पहला प्रयाग होता है विष्णु प्रयाग। पहला प्रयाग क्या? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग की बात करें तो विष्णु प्रयाग जो है विष्णु गंगा और धौली गंगा के संगम को विष्णु प्रयाग। उसके बाद नंद प्रयाग, अलकनंदा और नंदाकिनी नदी को नंद प्रयाग। फिर कर्ण प्रयाग, अलकनंदा और पिंडार नदी को कर्ण प्रयाग तथा रुद्र प्रयाग कहा जाता है। अलकनंदा, उसके बाद रुद्र प्रयाग की बात करें तो अलकनंदा और मंदाकिनी नदी को जो है रुद्र प्रयाग के नाम से अलकनंदा और मंदाकिनी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। जबकि देव प्रयाग जो है भागीरथी और अलकनंदा के संगम को कहा जाता है देव प्रयाग। देखो नंदाकिनी और अलकनंदा जो है ये जो होगा नंद प्रयाग होगा। उसके बाद विष्णु गंगा और धौली गंगा जो होता है उसको कहा जाता है विष्णु प्रयाग। तो 5 प्रयाग है, याद रखेंगे, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है? कौन से सहायक ट्रिब्यूटरीज का कौन सा नहीं है? रामगंगा, ब्राह्मणी, गोमती या घाघरा? तो याद रखेंगे गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो ब्राह्मणी नदी। याद रहेगा, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील क्रेटर झील का उदाहरण है? देखिए क्रेटर झील की बात करें तो ऐसा झील जो वोल्केनो के द्वारा निर्मित हुआ है। चिल्का, कोलेरू, लोनार या चोल्हामू? याद रखेंगे क्रेटर झील कौन सा है? तो ये है लोनार झील। लोनार झील की बात करें तो ये कहाँ पर है? लोनार पौवे जो कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस राज्य में लोकटक झील? लोकटक झील का लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ पर है? तो मणिपुर में स्थित है। कहाँ पर है? मणिपुर एकमात्र ऐसा झील है जहां पर एक तैरता हुआ नेशनल पार्क देखने को मिलता है, किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। याद रहेगा लोकटक झील देखिए महत्वपूर्ण है, मणिपुर में स्थित है और किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। निम्नलिखित में से अयोध्या शहर किस नदी के तट पर है? तो अयोध्या शहर आप सभी को पता होगा, इसका आंसर सरयू नदी के तट पर स्थित है। थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के लिए। इसी तरह हम लोग जियोग्राफी का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ध्यान से सभी एमसीक्यू लगाते चलेंगे। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।